हेलो बच्चों, स्वागत आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी का नाम लिखने में आसानी हो। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला शब्द दिया गया हमारा विधान। वाह है, और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को हम अंग्रेजी में आई से लिखते हैं। धा है और धा को अंग्रेजी में हम डी एच से लिखते हैं। धा पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ना, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया विधान। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है चेतन। यहाँ पे है चा, और चा को अंग्रेजी में हम सी एच से लिखते हैं। चा पे हमारा ए की मात्रा है और ए की मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे मात्रा नहीं लगा है, लेकिन ता के बगल में अक्षर है तो हम अपने से लगा लेंगे। फिर ना है और ना को अंग्रेजी में एन से लिखते हैं, और ना पे भी मात्रा नहीं लगा, लेकिन इसके बगल में कोई अक्षर नहीं है, इसीलिए सिर्फ ना ही रहने या नहीं रहने देंगे। ये हो गया चेतन। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है दुकान। यहाँ पे है दा, और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे है छोटा उपमात्रा और छोटा उपमात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लगा लेंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया दुकान। अगला हमारा यहाँ पे है कावित्री। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब कोई मात्रा ना लगा हो, उसके बगल में अक्षर लिखा हो, तो अपने से ए लगा सकते हैं। वाह है और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे छोटी की मात्रा को। अब यहाँ पे है त्रा, और त्रा को अंग्रेजी में हम टी आर से लिखते हैं। अब त्रा पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पे आखिरी में आ रहा है, इसलिए आप बड़ी की मात्रा हो या छोटी की मात्रा आखिरी में आएगा तो हम आई का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमने आई लगा दिया। ये हो गया कावित्री। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है पंडित। पा है और पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। पा पे अब कौन सी मात्रा है? ये जो अंक की मात्रा दिख रही है, अंक की मात्रा है, और अंक की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए एन से लिखते हैं। डा है और डा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। डा पे हमारा छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ये हो गया पंडित। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है मिठाई। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम यम से लिखते हैं। माँ पे है छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ठा है और ठा को अंग्रेजी में हम टी एच से लिखते हैं। ठा को हम टी एच से लिखते हैं, और ठा पे आ की मात्रा है तो हम ए लगा लेंगे। और लास्ट में हमारा है बड़ी ई, लेकिन लास्ट में है तो यहाँ पे सिर्फ हम आई लगाएंगे। ये हो गया मिठाई। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है सप ना। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि सप और ना दो शब्द मिलके बना है सप और ना। पहले छोटा सा आ रहा है और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। कोई मात्रा नहीं लगा छोटा सा पे, अपने से हम ए लगा लेंगे। फिर पा है, पा को अंग्रेजी में पी से लिखते हैं। अब पा पे भी मात्रा नहीं लगा, यहाँ पे मात्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब अलग शब्द ना अलग शब्द, तो उस हिसाब से पा आखिरी में आ रहा है, इसलिए हो गया सब। अब यहाँ पे हमारा है ना, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, और ना पे हमारा आ की मात्रा लगा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ये हो गया सपना। अगला शब्द हमारा है चैताली। चा है और चा को अंग्रेजी में हम सी एच से लिखते हैं। चा पे हमारा आई की मात्रा है और आई की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए आई से लिखते हैं। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे हम आखिरी में आ रहा है तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे। ये हो गया चैताली। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है महेंद्र। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं।
माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा लेंगे। आ है, आ को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। आ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे हम ई लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। आधा ना है तो सिर्फ एन ही रहने देंगे। और दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। और ठीक दा में रा भी है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखिए एन डी या तीनों एक साथ कॉन्सोनेंट आ रहा है तो अपने से हम यहाँ पे ए लगा लेंगे। ये हो गया महेंद्र। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है संजय। छोटा सा है तो यस लिखेंगे और छोटा सा पे अंक की मात्रा है, यहाँ पे हम ए एन लगा देंगे। फिर जा है और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम यहाँ पे ए लगा देंगे। फिर या है और या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। ये हो गया सन। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है मोहन। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे हमारा ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ओ से लिखते हैं। हाँ है, हाँ को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। हाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया मोहन। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है सुंदर। छोटा सा है तो छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। छोटा सा पे छोटा उपमात्रा है, छोटा उपमात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। अब ठीक उसके ऊपर अंक की मात्रा है और अंक की मात्रा को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। फिर रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। ये हो गया सुंदर। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है प्रस्तुति। पा और रा दोनों साथ में आ रहे हैं। पहले पा आ रहा है तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे। फिर रा आ रहा है तो यहाँ पे हम आर लिखेंगे। इन दोनों के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। आधा सा है और आधा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे छोटा उप मात्रा है और छोटा उप मात्रा को अंग्रेजी में यू से लिखते हैं। फिर ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। और ता पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ये हो गया प्रस्तुति। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है पूनम। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे थे। पा पे बड़ा उपमात्रा है और बड़ा उपमात्रा को अंग्रेजी में हम डबल ओ से लिखते हैं। फिर ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। ये हो गया पूनम। सुमन। छोटा सा है और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं और छोटा सा पे छोटा मात्रा है, यहाँ पे हम यू लगा देंगे। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम ई एन से लिखते हैं। ये हो गया सुमन। सौरभ। छोटा सा है और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। सा पे आओ की मात्रा है और आओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए यू से लिखते हैं। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। और लास्ट में हमारा है भा और भा को अंग्रेजी में हम बी एच से लिखते हैं। ये हो गया सौरभ। विनोद ये पहला होमवर्क आज का आपका है। निर्मल ये दूसरा होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे। यहाँ पे आपका है समीक्षा। यहाँ पे है छोटा सा और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। आ की मात्रा लगा है सा पे, हम ए लगा देंगे। माँ है और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। अब माँ पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। यहाँ पे छतरी वाला छा है और इसको अंग्रेजी में लिखते हैं के एस एच से। और आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा को अंग्रेजी में ए से लिखते हैं। हो गया समीक्षा। अभी आपका सोनाक्षी ये तीसरा होमवर्क है। जैसे यहाँ पे लिखे वैसे यहाँ पे भी इसका उत्तर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।